नमस्कार। मैं संतोष सिंह। देखिए, नरेंद्र मोदी में एक खासियत तो है कि वो लड़ना जानता है, फाइट इट। जंतर मंतर पर छात्रों का आक्रोश क्या दिखा, उस आक्रोश को कैसे शांत किया जा सकता है, या फिर उस आक्रोश से कैसे छात्र छात्राओं को डाइवर्ट किया जा सकता है, लग गए हैं मोदी जी। अभी 5 बार इंस्टाग्राम पर आए, छात्रों से सब बात कहवे किए। अभी खबर आ रही है कि पूरे बिहार सहित पूरे देश में स्कूल और कॉलेज कल खुला रहेगा। समझे ना, 10,000 पूरे देश में स्कूल कॉलेज में नशा मुक्ति पर मोदी जी का भाषण होगा। 10,000 स्कूल कॉलेज में सभी को बुलाया गया है और वहां 1 करोड़ छात्रों को शपथ दिलाई जाएगी नशा मुक्ति। देखिए, बात यहां परीक्षा में कदाचार की हो रही है, बात यहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार की हो रही है। अभी चल दिए नशा मुक्ति कराने के लिए, जैसे लगता है पूरे देश का युवा जो है नशे करने में लगा हुआ है। देख लीजिए क्या कार्यक्रम है, पोस्टर को जरा गौर से देखिए, क्या क्या कार्यक्रम कल है। यह आज बना है और आज इस कार्यक्रम को लॉन्च किया करने की तैयारी में पूरे देश को लगा दिया गया है। सोच लीजिए, मतलब ठीक है, उस बीमारी का इलाज करना मोदी के बस की बात नहीं है, ये बात लोग समझ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से चीजों का समाधान हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये 1 लाख करोड़ के व्यापार का मसला है, बाजार का मसला है। और ये बाजार जो है ना को डिस्टर्ब करना या इस बाजार को टाइट करना, बाजार के सहारे राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टी से कैसे संभव है? क्योंकि बात अगर बेहतर एजुकेशन की होगी, बात बेहतर परीक्षा सिस्टम की होगी, बात बेहतर माहौल की होगी, तब तो फिर कोचिंग माफिया पर भी नकेल कसना होगा, परीक्षा का सिंडिकेट चलाने वाले पर भी नकेल कसना होगा। तो जो कोटा जहाँ से लोकसभा के अध्यक्ष हैं, क्या वो होने देंगे क्या? तो फिर क्या किया जाए? 5 दिनों तक इंस्टाग्राम पर आके अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। अंत में छात्र को माफीनामा दे दिए, लेकिन इनको पता है कि इस मुद्दे पर ज़्यादा दिनों तक चर्चा नहीं की जा सकती है, और अगर चर्चा हुई तो फिर सरकार की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन बात यह भी है कि युवा को कंट्रोल तो करना है, और युवा को कंट्रोल करना है तो कुछ न कुछ कार्यक्रम तो देना होगा। बिना कार्यक्रम को हम युवा को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो यही कार्यक्रम है। कल जो है सो पूरे देश में नशा मुक्ति को लेकर शपथ लेंगे युवा पीढ़ी। मोदी जी भाषण देंगे, 40 मिनट तक लोग भाषण, सारे यूथ भाषण सुनेंगे। उसके बाद 100 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। सारे जितने भी सरकार की एजेंसी है, एनसीसी, एनएस, जितने भी तरह के एजेंसी हैं, कॉलेज स्कूल जितने जगह हैं, सबको जिम्मेवारी दी जा रही है कि 100 दिनों तक नशा मुक्ति को लेकर पूरे कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर सार्वजनिक जगहों तक कार्यक्रम होगा पूरा। मतलब लोग भूल जाए कि जंतर मंतर पर कोई आंदोलन भी हुआ था, लोग भूल जाए कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था उसका विषय क्या था। लोग अमित शाह के इस्तीफा की मांग छोड़ दे, लोग चंदा चढ़ावा चोरी की चर्चा बंद हो जाए। हम युवाओं के बीच नशा मुक्ति के काम करने जा रहे हैं। बात समझे ना? मतलब जो तमाम मौजूद मसलों पर जिस पर मोदी घिरते जा रहे हैं, गृह मंत्री इनका चारों तरफ से घिर गया है, इस्तीफे का मांग बढ़ने लगा है, दबाव उन पर बढ़ने लगा है कि भाई आप होम मिनिस्टर के तौर पर ईडी सीबीआई का आप बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं,
लेकिन जिस मुद्दे से देश प्रभावित हो रहा है, जिस मुद्दे से मोदी के इमेज पर डेंट लग रहा है, कालिख लग रहा है, उस मुद्दे को लेकर गृह विभाग अभी तक कोई बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाया है। जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन होना है, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, पूरे देश के लोग वहां पहुंच गए, गृह विभाग हाथ पर हाथ धरे रहे, बैठी रही। 2 दिन पहले दिल्ली कमिश्नर को बदलकर संभालने की कोशिश उन्होंने किया, तब तक बहुत लेट हो चुका था। चाहते धर्मेंद्र प्रधान को उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये होम डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फेल्योर है ना। और इस साथ में छात्र को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो ही रही है, पूरे देश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मांगा है, जवाब देना है 2 तारीख को। ये सब मसला चल ही रहा है, सदन चल रहा है। अमित शाह सदन में आ नहीं पा रहे हैं, उनकी घेराबंदी हो रही है, देश स्तर पर माहौल बनने लगा है, तो फिर उसको कैसे रोका जाएगा? इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? तो यही है मोदी की खासियत। उन मुद्दों को डाइवर्ट कैसे किया जाए, उन मुद्दों को कैसे ध्यान भटकाया जाए, इसकी तकनीक इनको आता है। तो अभी तक तो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर कर लेते थे, लेकिन जंतर मंतर के आंदोलन के बाद इनको लग गया कि ये फार्मूला नहीं चलने वाला है। इस फार्मूले के सहारे अब चीज़ों को आगे नहीं खींचा जा सकता है। तो अब नशा मुक्ति के सहारे आए हैं। देश के युवाओं का ध्यान कैसे उस सवाल से हटे, देश के लोगों का चढ़ावा चोरी से ध्यान कैसे हटे, ये कैसे हटेगा? तो इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। जरा सुनिए राधा मोहन सिंह क्या कह रहे हैं। मोदी देश को सोचते हैं और देश को सोचते हैं, सबसे संवाद करते हैं, यही तो उनकी खासियत है। सुनिए क्या कह रहे हैं राधा मोहन सिंह। सर नीचे लोगों को एक मिनट यार। सर प्रधानमंत्री कल पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान की कहीं न कहीं एक तरीके की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। किस तरीके से पीएम के इस अभियान को देखते हैं युवाओं के? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों के कार्यकाल को यदि आप देखेंगे तो सिर्फ उन्होंने शासन का काम नहीं किया, सेवा का काम किया है और राष्ट्र निर्माण के लिए जितने परिश्रम हो सकते हैं उन्होंने किया है। अथक पथिक के रूप में राष्ट्र के विकास की यात्रा को आगे ले जा रहे हैं और हर क्षेत्र में हमारा देश मजबूत हो, और इस दृष्टि से सारी उनकी योजनाएं चलती है। और सिर्फ योजना भी नहीं बनाते बल्कि उसका आउटपुट भी देखते हैं। तो जितना वो ऐलान करते हैं, सबके पीछे उनका भाव ये होता है कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश सिरमौर बने, और लक्ष्य है कि 2047 आते आते एक विकसित भारत का निर्माण हो और उसके जितने तत्व हो सकते हैं उसकी मजबूती के लिए वो काम कर रहे हैं। सर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र के लिए कहा जा रहा है देवेश जी का इस्तीफा हुआ है, क्या लगता है सर? किस तरीके से इसको देखते हैं आप? ये सबकी प्रक्रिया है, उसके तहत होगा ना। लगता है कि बीजेपी लगने से नहीं होगा, सबकी देखो लगने से कुछ नहीं होगा, सबकी प्रक्रिया है। कोई कैसे एमएलसी बनता है, कोई रिजाइन करता है, तो सबकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत जो होना होगा सो होगा। उनके पुत्र को एमएलसी बनाया जाएगा। देखो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत क्या होगा वो आपको पता चलेगा। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चियों को माफ किया है जिन्होंने उनके माता जी को गाली दिया। देखिए मेरा अपना अनुमान है, जो छात्र थे उसमें बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्व भी थे और पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके भी नेता उसमें थे, और वैसे लोगों के द्वारा जो उसके दुर्व्यवहार हुआ था, जिस प्रकार का आचरण हुआ था, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है।